नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनु राशि का अगस्त 2020 का राशिफल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त का माह क्या लेके आया है। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी धनु राशि बनती है। जैसे देखिए आपके सामने धनु राशि की कुंडली है, यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर ही चंद्रमा लिखा हुआ है। इसका मतलब यह धनु राशि है। अगर यही पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में भी है तो ऐसी स्थिति में आपकी चंद्र राशि धनु बनती है और आप ये वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगस्त माह में धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर क्या है। धनु राशि में शुभ स्वयं देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है वक्री अवस्था में और उनके संग केतु की होती है। धन भाव में मकर राशि के शनि है वक्री अवस्था में। चतुर्थ भाव में मीन राशि के मंगल हैं और 15 अगस्त के बाद मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। मिथुन राशि में शुक्र और राहु की होती है सप्तम भाव में। और जब माह का आरंभ होगा तो आपके भाग्येश सूर्य व दशमेश बुध कर्क राशि में आपके अष्टम में होंगे और 15 अगस्त के बाद आपके दशमेश बुध व भाग्येश सूर्य जो है आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो ये तो ग्रह गोचर है धनु राशि के जातकों का। धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त का माह क्या है, तो मैंने आप जैसे कैप्शन देख रहे हैं, मैंने धनु राशि के जातकों के लिए लिखा है कि अगस्त का माह थोड़ा सा सावधान रहने का समय है। सावधान रहने का समय है विशेषकर कार्य को लेकर इसलिए कि आप देखिए हमारी ये जो कुंडली होती है उसमें छठा, आठवां और 12वां जो है अनिष्ट स्थान माने जाते हैं, बुरे स्थान। छठे, 8वें, 12वें भाव में कोई ग्रह चला जाता है तो हमें वो प्रॉब्लम देता है। तो आप देखिए कि गोचर में क्या होगा कि अगस्त के माह के आरंभ में गोचर में आपके जो भाग्येश सूर्य हैं वो भी अष्टम में होंगे, आपके दशमेश बुध भी अष्टम में होंगे और ये स्थिति 15 अगस्त तक रहेगी। उसके बाद सूर्य तो जाके स्वराशि के हो जाएंगे, भाग्य भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे और बुध भी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बुध जो है वो अपने दशम भाव से 12वें हो गए, अपने भाव से 12वें स्थान पे हो गए। इसलिए मैंने लिखा है कि माह के आरंभ में दशमेश का अष्टम में होना व बाद में दशम से द्वादश होना, ये दोनों ही पोजीशन इस बात का संकेत देती हैं कि आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है कम से कम 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद समय इसलिए शुभ हो जाएगा क्योंकि आपके भाग्य स्वराशि के आ जाएंगे और दशमेश कम से कम अष्टम से निकलकर त्रिकोण में भी आ जाएंगे। लेकिन तब भी दशमेश अपना उतना फल देने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि दशमेश जो है कन्या राशि से 12वें चल रहे हैं, बुध जो है अपनी राशि से 12वें चल रहे हैं, तो बुध उतना फल नहीं देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि धनु राशि के जातक अगस्त के माह में सावधानी रखें। किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण निर्णय विशेषकर काम को लेकर, चाहे आप नौकरी करते हो व्यापार करते हो, काम को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। इस माह के आरंभ में आपको मेहनत भी थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि भाग्य का साथ नहीं होगा और काम में कोई ना कोई बाधा आने की संभावना है। 15 अगस्त तक की चलता हुआ आपका कोई काम रुक सकता है। इसलिए मैं कहूँगी जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो धनु राशि के हैं तो वो व्यापार को लेकर किसी बड़े प्रकार के निवेश का जोखिम ना लें। 15 अगस्त के बाद स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल 15 अगस्त के बाद आपको भाग्य का तो साथ मिलेगा, लेकिन काम को लेकर स्थिति तब भी थोड़ी सी आपकी नेगेटिव रहेगी। इसलिए इस माह आप अपना रूटीन का काम करते रहें, काम को लेकर कोई जोखिम ना लें। अगर आपके कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को आगे ना बढ़ाएं क्योंकि गोचर में आपके पक्ष में नहीं है। गोचर में आपके दशमेश और भाग्येश आपके लिए नेगेटिव हैं। 15 अगस्त के बाद थोड़ी सी स्थिति आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो हुई काम की बात, पर ओवरऑल ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी दशाएं बहुत बढ़िया चल रही होंगी तो इस गोचर का ज़्यादा इफेक्ट आप पे नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी दशाएं भी ऐसी चल रही हो कि षष्ठेश शुक्र की चल रही हो या अष्टमेश चंद्रमा की चल रही हो या द्वादश मंगल की चल रही हो या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो या नीच का हो या शत्रु राशि का हो सकता है गोचर आपको ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे। इसलिए टोटल क्या रिजल्ट मिलेगा इसके लिए आपकी कुंडली की दशा पे इफेक्ट करेगा, ये रिजल्ट कितना मिलेगा। अगर दशाएं बिल्कुल नेगेटिव हुई तो नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी और दशाएं आपकी पॉजिटिव हुई तो ये नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं रहेगी। जैसे लग्नेश गुरु की दशा हुई या इस तरह की दशा हुई, आपकी शनि की दशा हुई, हाँ भाग्येश सूर्य की दशा होने पे आपको नेगेटिविटी फील होगी क्योंकि जो जिस ग्रह की दशा चल रही है, सूर्य अगर अष्टम में आ गया और उसकी दशा चल रही है तो आप काफ़ी महसूस करेंगे। तो इस प्रकार हम जब गोचर को देखते हैं
तो गोचर को जब दशा के संग मिलाते हैं तो हमें पूरा रिजल्ट मिलता है कि ये गोचर हमारे लिए पूरा नेगेटिव जाएगा कि आधा नेगेटिव जाएगा। पर ओवरऑल ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त के बाद का समय आपके लिए शुभ है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो 15 अगस्त के बाद कर सकते हैं। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति लगन में विराजमान है और उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव यानी विद्या बुद्धि संतान, सप्तम भाव और भाग्य भाव पर भी है और इसलिए कुंडली में शुभता बरकरार है। पर तब भी हमें सावधानी रखने की जरूरत है जिससे कोई बड़ा नुकसान हमें ना हो जाए। धन से जुड़े मामले की बात करें तो धनेश शनि क्योंकि वक्री अवस्था में लगन से इफेक्ट दे रहे हैं, तो धनेश शनि की दृष्टि आपके लाभेश शुक्र पर भी है और धनेश शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि लाभ भाव में अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो धन के लिए स्थिति काफी शुभ है। अगर आपको कहीं से धन आने की संभावना की कोशिश थी तो वो धन आपको आ सकता है। आपके चौथे भाव में इस माह का जब आरंभ होगा तो मीन राशि के मंगल विराजमान रहेंगे और वो आपके द्वादश होकर विराजमान होंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, कुटुंब में है और ज्वाइंट में प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी से लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद आपको परेशान कर सकता है कि घर में पार्टीशन वगैरह की बात हो प्रॉपर्टी में, चाहे आपकी दुकान में प्रॉपर्टी हो इकट्ठी या मकान हो रहने का, उसमें किसी प्रकार का कुटुंब में तनाव होने की संभावना बन सकती है। आपका षष्ठेश शुक्र जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, उस समय राहु की युति है और लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में है, तो दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखिए। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव आ सकता है। लग्नेश गुरु वैसे तो स्वराशि के हैं लेकिन लग्नेश जो है वक्री अवस्था में है और जब ग्रह लग्नेश वक्री अवस्था में होता है तो ऐसा होता है कि कोई पुरानी बीमारी लौट के आ जाती है। तो धनु राशि के वो जातक जिनको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि जो हृदय का भाव है चौथा भाव, उस हृदय के भाव पे पहले मंगल चलेंगे और फिर पंचम भाव पे भी मंगल चलेंगे, तो इसलिए पेट व हृदय रोग की, डायबिटीज वगैरह के पेशेंट, किडनी वगैरह के पेशेंट अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इस माह काम को लेकर सावधानी रखें और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। प्रेम संबंधों में लिए समय उत्तम है क्योंकि पंचमेश अपनी स्वराशि के होंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि, मंगल पंचम भाव में बैठने से वो महिलाएं जो गर्भवती हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह जब बैठता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी डिलीवरी में शल्य क्रिया सिजेरियन डॉक्टर सजेस्ट कर देता है ना कि बच्चा तो सर्जरी से ही होगा, तो गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें, कभी उनका ब्लड प्रेशर वगैरह ना बढ़े। मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी 1 2 3 4, चौथी दृष्टि 15 अगस्त के बाद, इसलिए वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाएं। षष्ठेश शुक्र की राहु के संग युति बन रही है तो शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने शत्रुओं से संभल कर चलें। और 15 अगस्त तक सरकार का कारक सूर्य आपके अष्टम में रहेगा, इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपकी धनु राशि है तो सरकार से जुड़े कामों में सावधानी रखें। वैसे भी दशमेश आपका 15 अगस्त तक अष्टम में रहेगा, इसलिए ध्यान रखें ऑफिस में कोई आपसे नाराजगी ना हो जाए, ऑफिस में कोई आपसे दुश्मनी वगैरह ना निकाल ले, इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो सावधानी रखने का सबसे बढ़िया फायदा ये होगा कि कोई हम पे अचानक वार नहीं कर सकता, और हम अगर बेफिक्र हो जाएंगे, सावधानी नहीं रखेंगे तो सामने वाला हम पे हावी हो सकता है। तो ये है धनु राशि का अगस्त 2020 का राशिफल। अब हम देखें कि धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त के माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं। जब चंद्रमा या तो उनका धनु का, कुंभ का, वृषभ का, मिथुन का, कन्या का या तुला का होगा तो चंद्रमा उनके लिए पॉजिटिव होगा, और इस दिन वो कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियां आप नोट कीजिए, 1 व 5 अगस्त, 6 व 12 अगस्त, 13 व 14 अगस्त, 15 व 16 अगस्त, 21 व 22 अगस्त, 23 व 24 अगस्त, 27 व 28 अगस्त व 29 अगस्त वो शुभ तिथियां हैं जिसमें हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होगा। अगर हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार कर रहे हैं, किसी से मुलाकात करनी है, कोई एग्रीमेंट वगैरह करना है, तो अगर इन तिथियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अब मैं आपको शुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा, यानी चंद्रमा या तो मीन राशि का, कर्क राशि का या वृश्चिक राशि का है, तो धनु राशि के जातकों को भूलकर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। तो धनु राशि के जातक अगस्त के लिए अशुभ तिथियों को सुने, 7 व 8 अगस्त, 9 व 17 अगस्त, 18 व 25 अगस्त व 26 अगस्त वो अशुभ तिथियां हैं कि भूल कर भी इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार ना करें। ध्यान रखें, क्योंकि गलत समय में अगर कोई गलत काम कर लेते हैं तो हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं और अचानक ही हमें लॉस हो जाता है। तो धनु राशि के जातक को वैसे तो देवगुरु का आशीर्वाद मिला हुआ है, लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत सावधानी रखेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। आपको गोचर से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी दशाएं अच्छी ग्रह की चल रही हैं तो गोचर आपको इतना परेशान नहीं करेगा। अगर दशाएं नेगेटिव होती हैं,
कुछ ऐसे ग्रह की जो छठे 8वें या 12वें भाव में चल रहा हो, या नीच राशि का हो, शत्रु क्षेत्री हो, पाप पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में ये गोचर आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि खाली गोचर के आने से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा गोचर देने का उद्देश्य ये होता है कि आपको मार्गदर्शन दे सके कि इस माह अगर आप कोई काम करने का विचार कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी दशा अगर अनुकूल है तो उसके साथ साथ आपका गोचर भी अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि दशा और गोचर मिलकर ही हमें पूरा फल मिलता है, तभी हमें कुंडली से संबंधित फल की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।